द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम रानी रेजेंट को देखते हैं जो बहुत सारे औरतों से मिलती है और उनके बच्चों को वो आशीर्वाद दे रही होती है जो आगे चलकर उनके द्वीप के उम्मीद बनने वाले हैं। लेकिन तभी कुछ होने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और महारानी बाहर जाकर देखती है कि एक बहुत बड़ा सा सुनामी उनके राज्य को तबाह कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था। बाजार में हम उसी आदमी को देखते हैं जिससे हेलब्रांड का पंगा हो गया था और वो बाकी आदमियों को बता रहा होता है कि उसके साथ हेलब्रांड ने क्या किया और वो वहाँ लोगों को भड़का रहा होता है गैलेड्रियल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए कि वो एक एल्फ है और वो महारानी के कान भर रही है। और इसी बीच हम चांसलर को देखते हैं जिसका बेटा केमैन उसे बता रहा होता है कि कुछ लोग बगावत पर उतर आए हैं। बाजार में हम उसी आदमी जिसका नाम तमार है वो बाकी आदमियों को भड़का रहा होता है कि एल्फ उनकी जगह ले लेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और वो महारानी पर भी सवाल उठाता है कि वो अपने पिता की तरह एल्फ की दोस्त है। तभी वहाँ चांसलर आता है और उन सभी को समझाता है कि तुम सब मर्द हो और एक भगौड़ी एल्फ से तुम सब डर गए। हम लोगों ने क्या क्या हासिल नहीं किया है और हम एक एल्फ से डर रहे हैं। वहाँ यारिन भी होती है जो भाषण को सुन रही होती है। चांसलर उन सभी को यकीन दिलाकर कहता है कि वो एल्फ को इस राज्य को जीतने नहीं देंगे। केमैन यारिन से मिलता है और उससे कहता है कि इस राज्य में ऐसा कोई नहीं है जिसे चांसलर बहका नहीं सकता। और केमैन यारिन को वाइन पीने को देता है लेकिन वो पीने से मना कर देती है। गैलेड्रियल साउथलैंड के नक्शे को लेकर महारानी के पास आती है और आने वाले खतरे के बारे में उसे बताती है। लेकिन महारानी गैलेड्रियल पर ही उल्टा सवाल करने लगती है और कहती है कि तुम हमारे दस्तावेजों को लेकर भागना चाहती थी। लेकिन गैलेड्रियल महारानी को कहती है कि हेलब्रांड कोई आम इंसान नहीं है और वो जहाँ से आया है उस जगह का वो उत्तराधिकारी है और आपके मदद से हम अपने लोगों को एकजुट कर सकते हैं। गैलेड्रियल खुलकर कहती है कि एल्व्स और न्यूमेनॉर को एकजुट होना होगा सौरॉन से लड़ने के लिए। लेकिन महारानी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि उस कैदी को तो सजा जरूर मिलेगी। महारानी वहाँ से जाने लगती है लेकिन गैलेड्रियल गुस्से में कहती है कि मुझे असली शासक यानी कि राजा से बात करनी है, यानी कि आपके पिता से। ये सुनकर महारानी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम एक भगौड़ी हो। लेकिन गैलेड्रियल कहती है कि मैं इस द्वीप में किसी वजह से आई हूँ और आपके कहने पर मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और महारानी के साथ ऊंचे आवाज में बात करने की वजह से उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसिल्डुर और बाकी समुद्र रक्षक का ट्रेनिंग चल रहा होता है और तभी वो किसी बात में खो जाता है जिस वजह से उसके हाथ से एक रस्सी छूट जाती है और एक हादसा होते होते रह जाता है। और इस वजह से कैप्टन उसे डांटते हैं और उसे समुद्र रक्षा के टीम से निकाल दिया जाता है। इसिल्डुर के साथ साथ उसके दोनों दोस्तों को भी। इस बात से उसके दोनों दोस्त बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका तो एक ही सपना था समुद्री रक्षक बनना, लेकिन उसके दोस्त के वजह से उनका सपना टूट गया। एरोंडेर ऑर्क के कब्जे में होता है और उसके सामने एडार आता है। एक ऑर्क वहाँ घायल होता है और एडार उसके सामने जाता है जिसे एरोंडेर ने घायल कर दिया था और एडार उसे मार देता है। एरोंडेर देखता है कि एडार एल्फ्स की भाषा बोल रहा है और वो थोड़ा बहुत एल्फ की तरह दिखता भी है। वो उसे पूछता है कि तुम हो कौन। एडार उसे कहता है कि तुम्हें बहुत सारे झूठ बोले गए हैं जो तुम्हारे अंदर बस गए हैं, इसलिए हमें पूरे दुनिया को नए सिरे से बनानी होगी। एडार उसे कहता है कि तुम जाकर अपने लोगों को मेरा संदेश दो। एल्व्स के मीनार में हम ब्रॉनविन को देखते हैं और वहाँ भी बहुत सारे इंसान आ रहे होते हैं शरण लेने के लिए, पर इतने लोगों के जुटने के बाद वहाँ खाने की राशन में कमी आ जाती है। थियो को एक आइडिया आता है कि वो वॉल्ड्रिक के तहखाने में जा सकते हैं जहाँ बहुत सारा खाना होगा और हमें एक दल को भेजना चाहिए दोपहर को उस खाने को लाने के लिए। ब्रॉनविन कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है। थियो कहता है कि वो जाएगा लेकिन उसकी माँ मना करती है और कहती है कि फिलहाल के लिए हम पहाड़ियों में जाएंगे शिकार करने के लिए। थियो कहता है कि इससे हमारे हाथ लगेगा ही क्या। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो तुम मेरी मुश्किलें बढ़ाओ मत। पर थियो को कौन रोकने वाला। वो अपने गांव चला जाता है अपने दोस्त रोवान के साथ और राशन उठाकर वो ला रहा होता है। थियो शराब खाने के अंदर चला जाता है और उसका दोस्त बाहर खड़ा जानवर को देख रहा होता है जो मर चुके हैं। पर तभी उस जगह बादल आने लगते हैं और थियो का दोस्त वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ऑर्क कभी भी आ सकते हैं। शराब खाने के अंदर थियो पर एक ऑर्क हमला करता है लेकिन थियो से लड़ता है ऑर्क के तलवार से और वहाँ से भाग जाता है।
और जाकर एक कुएं के अंदर छुप जाता है। अब हम एलरॉन्ड को देखते हैं जो लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर के साथ होता है और वो एलरॉन्ड से उसके पिता के बारे में बात करता है। पर बात करते हुए वो बताता है कि शायद प्रिंस ड्यूरेन उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए एलरॉन्ड जाता है बॉनो के राज्य में और वहाँ ड्यूरेन की पत्नी डिसा से वो बात करता है और डिसा बताती है कि ड्यूरेन अभी यहाँ है नहीं, और वो झूठ बोलती है कि ड्यूरेन खुदाई करने के लिए गया है। लेकिन एलरॉन्ड कहता है कि अगर वो खुदाई करने के लिए गया है तो उसकी कुल्हाड़ी यहाँ क्यों है और तुम उसके लिए उसका पसंदीदा खाना क्यों बना रही हो। डिसा कहती है कि उसका पति जिस रत्न को खोदने गया है उसे खोदना नहीं पड़ता बल्कि ढूंढना पड़ता है, इसलिए उसे कुल्हाड़ी की जरूरत है नहीं और उसका पसंदीदा खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और इतने टाइम में ड्यूरेन घर वापस आ जाएगा। डिसा ड्यूरेन से मिलती है और ड्यूरेन कहता है कि तुमने अच्छा नाटक किया झूठ बोलकर कि मैं खदान गया था। ये सारी बात एलरॉन्ड सुन लेता है। इसके बाद एलरॉन्ड पहुंचता है उसी खदान में जहां उसे मिलता है खुफिया रास्ता जहां बॉने खुदाई कर रहे होते हैं। तभी वहां ड्यूरेन आ जाता है गुस्से में, जो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे महाराजा ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम हमारे रत्नों को चुरा सको। लेकिन एलरॉन्ड कहता है कि वो तो अपने दोस्त से मिलने आया था। ड्यूरेन कहता है कि वो एलरॉन्ड को कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे पहाड़ों की शपथ लेनी होगी, और अगर एलरॉन्ड ने ये बात किसी और को बताया और शपथ तोड़ने की कोशिश की तो उसके प्रजाति के ऊपर कयामत आ जाएगी। कसम खाने के बाद ड्यूरेन अपने दोस्त को एक नया धातु दिखाता है जो डिसा को मिला था, और ये धातु उनके हथियार को मजबूत बना सकता है और इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि इस रत्न के खुदाई में खतरा है। एलरॉन्ड इस रत्न को अपने हाथ में लेता है और दोस्ती के निशानी के तौर पर ड्यूरेन एलरॉन्ड को ये चमकीला पत्थर रखने को देता है। तभी खदान में भूकंप आने लगता है। न्यूमेनॉर में हम इयारियन को देखते हैं जिसे गिल्ड में शायद सिर्फ पोछा मारने के लिए रखा गया है। वो टकरा जाती है केमेन से और दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। कालकोठरी में गैलेड्रियल और हेलब्रांड बात कर रहे होते हैं और हेलब्रांड उससे एक सवाल पूछता है कि तुमने महारानी से घर जाने के लिए जहाज मांगा, उनके राज्य का तुमने इंसल्ट किया, लेकिन आज तुम्हें कालकोठरी में बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। गैलेड्रियल को एहसास होता है कि उसने महारानी के पिता से बात करने की इजाजत मांगी थी जो मेनार में है, जिन्हें सालों से किसी ने नहीं देखा। शायद इस वजह से महारानी उसे कालकोठरी में बंद कर दी होगी। तभी वहाँ चांसलर आता है जो गैलेड्रियल को बोलता है कि अब तुम्हें आजाद किया जाता है, महारानी के कहने पर तुम्हें मध्य धरती छोड़ा जाएगा। लेकिन गैलेड्रियल उन सारे सिपाहियों को कालकोठरी में लड़कर बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है और बेचारा चांसलर देखता ही रह जाता है। यारियन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई को और उसके दोनों दोस्तों को समुद्र रक्षा के टीम से निकाल दिया गया है, पर वो उसे कहती है कि अच्छा है अब तुम पश्चिम जा सकते हो। लेकिन इसिल्डुर को इस बात का गुस्सा है कि उसने अपने दोस्तों की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो पश्चिम जाने के लायक है नहीं। तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं ये चिल्लाते हुए कि एल्फ भाग गई है। गैलेड्रियल भागते हुए उसी मीनार में पहुंचती है जहां राजा रहते हैं, लेकिन वहां रीजेंट भी होती है जो कहती है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर चली जाओ। तभी राजा कुछ कहने की कोशिश करता है और इस हालत में राजा को देखकर गैलेड्रियल को बहुत बुरा लगता है। रानी उसे कहती है कि तुम बाहर जाकर राजा के इस हालत के बारे में किसी से कुछ मत बताना। गैलेड्रियल कहती है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, आपके पिता एल्फ से दोस्ती रखते थे पर अब ऐसा हो क्या गया। महारानी बताती है कि जब उसके पिता राजा थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि उन्होंने देवता वेलार को गुस्सा कर दिया है, इसलिए उन्हें पुराने तौर तरीके को अपनाना होगा। पर जब उन्होंने ये कहा कि उन्हें एल्फ से दोस्ती करनी होगी तो प्रजा ने बगावत कर दिया और इसीलिए रीजेंट को रानी बना दिया गया। और महारानी उसे दिखाती है एक दृष्टिमणि जिसका नाम है पैलंटिर, और ऐसे 7 हुआ करते थे, लेकिन अब बाकी 6 या तो गुम हो चुके हैं या तो उन्हें कहीं छुपा कर रख दिया गया है। महारानी के कहने पर गैलेड्रियल उस मणि को छूती है और उससे भी वही विजन्स आते हैं जिसमें न्यूमेनॉर तबाह हो जाता है। गैलेड्रियल डर जाती है। रानी उसे कहती है कि यही हमारा भविष्य है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, तुम्हारा आना ही इसका सबूत है और इसीलिए गैलेड्रियल को जाना होगा। लेकिन गैलेड्रियल उसे समझाती है कि उनके लिए एक और बड़ा खतरा है और इस खतरे से दूर रहकर रानी न्यूमेनॉर को खुद डुबा रही है और कहती है कि उसे एक मौका चाहिए। न्यूमेनॉर और एल्फ को मिलकर सौरॉन से लड़ना होगा।
लेकिन रानी उसकी बात नहीं मानती। वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। एल्फ के मीनार में थियो का दोस्त रोवन आता है राशन लेकर, और उस राशन के ऊपर सभी टूट पड़ते हैं। ब्रॉनविन देखती है कि उसका बेटा नहीं आया। थियो अभी भी उसी गांव में फंसा हुआ है ऑर्क्स के बीच, और एक ऑर्क थियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहां एरोंडेर आता है। दोनों भागते हैं और उसके पीछे ऑर्क की फौज पड़ी होती है। तभी वहां ब्रॉनविन भी आती है और तीनों मिलकर वहां से भागते हैं, और तभी सुबह हो जाती है, जिस वजह से वो तीनों ऑर्क से बच जाते हैं। मजदूरों की जान जाने के वजह से डिसा चट्टानों से प्रे करती है और गुहार लगाती है कि उन्हें वापस कर दें। डिसा एलरोन से बात करते हुए कहती है कि अगर तुम नीचे नहीं जाते तो शायद ड्यूरिन भी चट्टानों में दबकर मर जाता। वो एलरोन से माफी मांगती है झूठ बोलने के लिए। तभी ड्यूरिन वहां अच्छी खबर लेकर आता है कि सारे मजदूर जिंदा हैं। अब राजा ने आदेश दिया है कि खदान को बंद करना होगा, और इस बात से राजकुमार ड्यूरिन बहुत गुस्सा है। पर एलरोन उसे समझाता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के पास जितना भी समय है, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बिताओ। डिसा ड्यूरिन का मूड हल्का करने के लिए पूछती है कि आप दोनों की मुलाकात हुई कैसे थी। एलरोन बताता है कि उसने ड्यूरिन को 3 ट्रोल्स से बचाया था। राजकुमार ड्यूरिन जाता है अपने पिता से माफी मांगने के लिए, पर राजा उसे कहता है कि तुमने कोई गलती की नहीं है। चाहे हम दोनों एक दूसरे पर गुस्सा क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजकुमार अपने पिता से पूछता है क्या वो कल एलरोन के साथ लिंडन जा सकता है। राजा उसे कहता है जाओ और पता लगाओ कि आखिर एलरोंड यहाँ क्यों आया था और वहाँ चल क्या रहा है। ब्रॉनविन एरोंडेड को कहती है थैंक यू थियो को बचाने के लिए। एरोंडेड उसे बुरी खबर देता है कि एडार ने क्या संदेश देने को बोला है कि साउथलैंड के लोग तभी बचेंगे जब यहाँ के लोग ये जमीन एडार के हवाले कर देंगे और उनके सामने अपना सिर झुकाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो मीनार पे हमला कर देगा। वॉल्ड्रैग थियो से बात करता है और उसे पूछता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे बाण से तलवार को चुराया है, और वो अपना घाव दिखाता है। वॉल्ड्रैग थियो को बताता है कि ये कोई तलवार नहीं है, ये एक शक्ति है जो उनके पूर्वजों के लिए दानव ने बनाया था। और वो सौरॉन के बारे में पूछता है कि तुमने कुछ दिन पहले आसमान में हलचल तो देखी होगी, इसका मतलब ये है कि वो आ रहे हैं। थियो को समझ नहीं आ रहा कि ये बूढ़ा आदमी बोल क्या रहा है। वॉल्ड्रैग उसे कहता है कि अपनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि जब वो आएंगे तो हमें उसकी जरूरत होगी। ऑर्क्स एडार को बताते हैं कि वो तलवार का टुकड़ा मीनार में है। अब हम गैलेड्रियल को देखते हैं जिसे मध्य धरती भेजा जा रहा है, लेकिन गैलेड्रियल के जाते ही व्हाइट ट्री से पत्ते गिरने लगते हैं। राजकुमारी कहती है कि व्हाइट ट्री से पत्तों का गिरना एक अशुभ संकेत है, इसलिए रानी अपने प्रजा को समझाती है आने वाले खतरे के बारे में, और कहती है कि उन्हें तैयार रहना होगा। और वो अपने लोगों से पूछती है क्या उनके बीच कोई शूरवीर है जो सामना करने को तैयार है। यानी कि महारानी रीजेंट गैलेड्रियल के बातों को मान चुकी है और कहती है कि वो गैलेड्रियल के साथ ही जाएगी मध्य धरती और दक्षिण भूमि में फंसे हुए वो अपने भाइयों की मदद करेगी। कैप्टन लोगों को बताता है कि जहाज 10 दिन में निकलेंगी, जिसमें बहादुर नागरिक आ सकते हैं, पर कोई भी इस युद्ध के लिए तैयार है नहीं। लेकिन इसिल्डुर के दोनों दोस्त हाथ उठाते हैं और इसिल्डुर भी अपना हाथ उठाता है। जंग लड़ने के लिए वो तीनों तैयार हैं, जिसे देखकर सभी अपना हाथ उठाने लगते हैं। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 4 यही एंड होती है।